हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में कि मैंने कुछ रिसर्च किया जो आज हम बताएंगे कि अगर आपको किसी बैंक का कार्ड नहीं मिल रहा है, आप कोई जॉब नहीं करते हो, कोई इनकम आपके पास नहीं है, तो ये दो बैंकों में मैं खुद पर्सनली पता किया और जाके मैंने कुछ उनसे सलाह लिया कि काफ़ी लोगों का अकाउंट होता है और इसमें जो है प्री अप्रूव ऑफर कुछ लोगों को क्यों नहीं मिलता है। आज हम इसी का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका अकाउंट इन दो बैंकों में है तो आपको ऑफर आने का चांस कब तक हो सकता है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, इसे लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, पहले मैं बात करता हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में कि अपने आप में एक क्रेडिट कार्ड देने के मामले में ये भी अपने आप में एक अच्छा बैंक है। मैं ओनली क्रेडिट कार्ड के मामले में बता रहा हूं कि प्री अप्रूव ऑफर ये बैंक भी देता है। तो मैंने इस बैंक में जाके विजिट किया और वहां पे हमारे एरिया के ही एक थे जो है टीम वहां पे काम करते थे। तो मैंने उनको बताया था कि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूं और क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देता हूं। जब उनको मैंने बताया कि काफी लोग का अकाउंट इस बैंक में होता है, ऑफर क्यों नहीं आता है, तो उन्होंने हमको जो चीजें बताई है पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको दूसरे बैंक के बारे में बताऊंगा। तो उनको ये बताया कि देखिए, बैंक की जो नियम होती है, जो रूल्स होती है, वो कस्टमर और बैंक के बीच का होता है। कहने का मतलब उनका ये था कि अगर आप अकाउंट ओपन करवा लिए, आप अकाउंट को 4 से 6 महीने यूज ही ना करो, अचानक आप यूज करने लगो, कोई भी बैलेंस आप मेंटेनेंस ना करो। फर्स्ट टाइम आपने 3 से 4 मंथ बैलेंस उसमें मेंटेनेंस किया, फिर सारा पैसा निकाल के आप यूज कर गए, आप कोई भी बैंक को दिखाए नहीं कि मेरा कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो बैंक वहां पे समझ जाता है कि इस पर्सन के पास पैसों की दिक्कत है और वो आपको ऑफर नहीं देता है, क्योंकि बैंक उन्हीं लोग को देता है ऑफर जिनका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड अच्छा होता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग अच्छे खासे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और जो जिनके पास पैसे नहीं है बट उनका ट्रांजैक्शन बेस अच्छा है। यहां पे बैंक कैसे ट्रैक करता है, उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हमको ये बताया कि जो बैंक होती है, अगर मान लो आप पैसे वाले हैं या अमीर हैं या गरीब हैं, ये बैंक को नहीं पता होता है। बैंक जो है हमेशा आपका अकाउंट जिस बैंक में है, अगर आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर अकाउंट है, तो बैंक आपका जो ट्रांजैक्शन है हर 90 दिवस के अंदर जो है उसे काउंटिंग करता है, चेक करता है, रिव्यू करता है और उसे देखता है कि आपका ट्रांजैक्शन किस टाइप का है, आप पैसा कितना समय तक बैंक में डाल के कितना समय तक पैसा आप बैंक में रखे हो और कितने टाइम बाद पैसा आप निकाल रहे हो। तो वहां पे क्या होता है कि कुछ लोग पैसे डाल के तुरंत निकाल लेते हैं, कुछ लोग पैसा बैंक में डाल के छोड़ देते हैं। तो बैंक ये देखता है कि अगर ए पर्सन अकाउंट में बैलेंस मेंटेनेंस किया है, पैसा रखा भी है, तो वहां पे क्या होता है कि बैंक समझ जाता है कि ए पर्सन के पास पैसों की दिक्कत नहीं है, एक बैंक अच्छा, एक कस्टमर अच्छा रिकॉर्ड बना रहा है, हम इसे प्री अप्रूव ऑफर आसानी से दे सकेंगे। तो बैंक आपका हमेशा ट्रांजेक्शन को ट्रैक करता है। कभी ये मत सोचना कि मैंने अमेज़न से शॉपिंग कर लिया तो मेरा कोई ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक नहीं होगा। बैंक आपका सारी चीज देखता रहता है, आपका जो ट्रांजेक्शन है उस पर निगाह रहती है। तो कोशिश करके आप अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपका अकाउंट है या नहीं है, तो आप ओपन करवा के आप सारे जो मैं आपको शर्तें बताया उसे आप पालन कीजिए, एक अच्छा रिकॉर्ड बना के रखिए, इससे आपको ऑफर आने का चांस 100% रहेगा। अगर आप मुझसे ये बोलोगे मैं काफी टाइम से अकाउंट ओपन किया हूं, मुझे नहीं मिल रहा है, मैंने अभी जस्ट ओपन किया, 3 से 4 मंथ 6 मंथ हुआ, नहीं हुआ, मैं 5 साल ओल्ड कस्टमर हूं, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपका जो रिकॉर्ड है, आपकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, आप ट्रांजैक्शन करते रहिए, बैलेंस मेंटेनेंस करते रहिए, आपको ऑफर जरूर आएगा। साथ ही साथ आप ना सिविल पे भी ध्यान देना, कोई भी आप लेट पेमेंट चार्ज ओवरड्यू मत करना। एक चीज मुझे बताया गया जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, तो इस बिहाफ पे आप इस बैंक से ऑफर पा सकते हैं। दूसरा बैंक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में खुद हमारे रिलेशन वाले काम करते हैं, मैंने उनसे पर्सनली ये चीजें मैं काफी टाइम जो है उनसे बात किया और समझा, और वो हमको एक अच्छी बातें बताए कि देखिए, जो एचडीएफसी बैंक होता है
ये इंडिया का एक नंबर 1 बैंक माना जाता है। और ये बैंक ऑफर के मामले में, हर मामले में नंबर 1 इसलिए माना गया है क्योंकि ये बैंक अपने कस्टमर की हर चीजों को समझता है। ऑफर हो, चाहे डेबिट कार्ड ईएमआई हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे आपका कार लोन हो, चाहे बाइक लोन हो, हर तरह का आपका ऑफर इस बैंक में आता है। ये बैंक आपको क्रेडिट कार्ड जो है जल्दी क्यों देता है, अगर आपको नहीं मिला तो क्या करना चाहिए, और जो हमको एक्सपीरियंस बताए गए, जो हमको नियम बताए गए, उसी का आपको मैं इस वीडियो में उदाहरण दूंगा। हमको ये बताया गया कि जब भी आप इसमें अकाउंट ओपन करते तो अकाउंट ओपन करने के आप करीबन 3 से 6 मंथ तक अपना जो बैलेंस है उसे फर्स्ट टाइम आप उसे काउंटिंग करके रखें, उसे निकाले ना। इसके बाद जो है आप उस अकाउंट से कभी भी अगर बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं, आज आपका पैसा डेबिट हुआ, आप नेक्स्ट डे क्रेडिट ना कर लें। देखो ये कहीं लिखा नहीं है बट पर्सनली ये चीजें जब मैंने सलाह लिया, बातें किया, तो मुझे बताया गया ये चीजें कहीं पे ये नहीं बताया गया पैसा नहीं निकाल सकते हो। जब आपका पैसा अकाउंट में आता है, आप उसी टाइम विड्रॉल कर लेते हो, तो ये चीजें आपका ट्रांजेक्शन ट्रैक होता है कि ये पर्सन पैसा के पास प्रॉब्लम है, ये पहले से कर्ज में है। देखो आप इतना सोचते हो, आपसे कई गुना ज्यादा बैंक दिमाग लगा लेता है और आपको ऑफर देते समय बैंक सोचता है अगर मैं इसे अनसिक्योर कार्ड दे रहा हूं, अगर ये हमारा पैसा नहीं दिया तो फिर हमारा लॉस चला जाएगा, क्योंकि अनसिक्योर कार्ड में होता कुछ नहीं, सिविल खराब होता है। तो बैंक आपका सबसे पहले एचडीएफसी बैंक में ट्रांजेक्शन देखता है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। जैसे कि आप एक मंथ में, जैसे कि मान लो ये नहीं कि आप 4 लाख का ट्रांजेक्शन कर लिए, ऐसा नहीं होता है। आप बैंक में एक शेड्यूल, कहने का मतलब है आप एक धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो, आप उसे एक टाइम पे पैसा विड्रॉल करो। ऐसा नहीं है कि आप एक मंथ पे 5 लाख कर लिए, मुझे ऑफर नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का एक रूल्स नियम होता है। आप खाना खाने बैठते हैं तो धीमे धीमे आप निवाला डालते हैं और उसे दांतों से पूछते हैं, चबाते हैं, आपके पेट में वो निवाला जाता है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ये निवाला तो हमें ही खाना है, हम इसे एक साथ क्यों ना पेट में डाल लें, तो पेट में जाएगा भाई, तो ये तो हमारे पेट में रहेगा और पच जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जिस तरीके से आप एक रूल से खाना खाते हैं, उस तरीके से एक बैंक का भी एक शेड्यूल होता है, एक सिस्टम होता है, उसको कुछ लोग पालन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो एक गलतियां आप करना छोड़ दो, कार्ड आपको जरूर आएगा। एक बात आपको लास्ट में और शेयर करूंगा, कभी भी अगर आप डिफॉल्ट किए हैं किसी कंपनी, किसी बैंक का, उसका पैसा पे कर दें, आपकी जो सिविल है ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। कुछ टाइमिंग लगता है। अगर आप डिफॉल्ट पहले से करके बैठे हैं तो उम्मीद मत करना कुछ। अगर आपकी सिविल या तो एकदम अच्छी हो या तो एकदम जीरो हो, अगर आपकी सिविल एकदम जीरो है तब भी आपको प्री अप्रूव ऑफर आएगा। अगर आपकी सिविल स्कोर हाई है बट उसमें डिफॉल्ट आपने किया है तो आपको नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। बैंक ये 2 चीज देखता है। अगर आप लोन लिए हैं, आपकी सिविल अच्छी है, डिफॉल्ट बने हैं, तो बैंक जान जाए कि भाई ये पहले से गलती किया है, हम भी अपना पैसा दे के इसे डुबा बैठे तो नहीं देगा, क्योंकि वो भाई वो उसका पैसा है, वो क्यों देगा। इस चीजें मैंने डिस्कस किया, बातें किया, मुझे बताया गया। तो सावधान रहना, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री अच्छा बनाइए, कार्ड आपको मिलेगा। ये मत बोलना कि भाई आप गलत बोल रहे हो, 4 साल से मैं वेट कर रहा हूं, कार्ड मुझे मिला नहीं। अभी देखो आप लोग कमेंट करोगे कि भाई मैं तो 3 साल से बनाऊं, मुझे मिला नहीं। मैं हर महीने 6 लाख 7 लाख ट्रांजेक्शन करता हूं, मैं तो 1 लाख के ऊपर अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेनेंस किया हूं। अभी मैंने आपको क्या बताया, एक रूल्स होता है, एक नियम होता है, उसको आप फॉलो कीजिए, समझे ना। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में सारा काम कर लेंगे। तो आप शायद समझ चुके होंगे। अगर आप समझ चुके होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, उसमें शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।